जय गुरुदेव। जय भगवान श्री राम। जय श्रीमन नारायण भगवान की जय। हे श्री सुखदेव जी महाराज की जय। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित कहने लगे, हे मुनीन्द्र, वामन अवतार की कथा सुनकर मेरा चित्त बड़ा प्रसन्न हुआ है तथा ज्यों ज्यों मेरी परमेश्वर में अधिक श्रद्धा होती जाती है और ऐसी मन में आती है कि बिना अवकाश लिए निरंतर भगवान की ही कथा सुनता रहूं। अतएव हे भगवान, अब भगवान के मत्स्य अवतार की कथा सुनाने की कृपा कीजिए। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, यद्यपि भगवान निराकार और जन्म मरण से रहित है तथा सारा संसार उन्हीं का स्वरूप है, किंतु जब वो गो, पृथ्वी, साधु, ब्राह्मण, देवता और भक्तों पर दुख पड़ता है, उस समय उनके हित के लिए बिना किसी जीव का विशेष विचार किए हुए जो भी उचित समझते हैं अथवा सगुण अवतार धारण कर लेते हैं। हे राजन, अब मैं आपके सामने जिस प्रकार भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया था वह कथा सुनाता हूँ, सुनो। एक समय प्रलय हो जाने पर जब ब्रह्मा जी सोए पड़े थे, उस समय एक हैग्रीव नामक बड़ा भारी दैत्य आया और वेद चुरा कर चंपत हो गया। इसके बाद जब ब्रह्मा जी की आंखें खुली तो उन्होंने वेदों को विदा पाया। तब वे सोचने लगे कि बिना वेदों के संसारी काम चलना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। यह सोच उन्होंने भगवान की प्रार्थना की तो वे चतुर्भुजी रूप से प्रकट हो गए। उनको सम्मुख देखकर ब्रह्मा जी बोले, हे दीनानाथ, ज्ञात होता है कि हैग्रीव नामक दानव वेद चुरा कर ले गया है, जिससे तमाम संसार का काम ठप हो गया है। अतएव वेदों को उस दुष्ट से शीघ्र लाने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी की ये वचन सुनकर भगवान बोले, हे ब्रह्मन, इससे पूर्व श्राद्ध देव का बेटा सत्यव्रत राजगद्दी को त्याग 10,000 वर्ष तप करके मुझसे महाप्रलय देखने का वरदान ले चुका है। अतएव आपको महाप्रलय का कौतुक दिखाने के लिए और आपके वेद लाने के लिए मैं मत्स्य अवतार धारण करूंगा। हे राजन, ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्मा जी अपने कर्तव्यानुसार संसार रचने का काम करने लग गए। एक दिन का हाल है कि राजा सत्यव्रत कीर्तिमाला नामक नदी में स्नान कर जो ही तर्पण करने को अंजलि में पानी लिया, त्यों ही उनकी अंजलि में एक बहुत छोटी मछली आकर कहने लगी, हे राजन, मेरी रक्षा कीजिए, नहीं तो नदी की बड़ी मछली मुझे भक्षण कर जाएंगी। सत्यव्रत ने जब मछली को मनुष्य की तरह इस प्रकार बोलते हुए देखा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा, किंतु फिर मन में सोचकर कि यह अद्भुत मछली की अवश्य रक्षा करनी चाहिए, उसे अपने कमंडल में डाल दी और उसके बाद कहने लगा, हे मीन, तुम्हें किसी बात का नहीं घबराना चाहिए, मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगा। इस प्रकार कहकर और इससे पूर्व उस मीन को कमंडल में डालकर राजा घर पर आ गया, परंतु जो ही वह घर पर आया त्यों ही वह मीन बड़ी होकर और उस कमंडलों में फंस कर कहने लगी, हे राजन, मेरा इस कमंडलों में दम घुट जाता है, इसलिए मुझे किसी बड़े पानी के बर्तन में डालिए। तत्पश्चात राजा ने उसे एक पानी के मटके में डाल दिया, परंतु फिर थोड़ी देर में ही फिर कहने लगी, इसमें भी मैं अच्छी प्रकार से श्वास नहीं ले सकती। तब राजा ने घड़े को फुड़वार कर उसमें सेव से निकालकर बड़े से पानी के टब में डाल दिया। हे परीक्षित, इसके बाद ज्यों ही वह मछली बढ़ती गई त्यों तो राजा के उसे क्रम से कुंड, सर, तालाब, नदी में डालता गया, किंतु जब वह मछली नदी में भी नहीं समा सकी तो हार कर राजा ने उसे समुद्र में पहुंचा दिया। हे परीक्षित, समुद्र में पहुंचकर जब उस मछली ने अपना बड़ा विशाल स्वरूप धारण कर राजा सत्यव्रत से कहा, हे राजन, इस समुद्र में भी जो मुझसे बड़ी मछली हैं वो भक्षण कर जाएंगे, इसलिए मुझे किसी सुरक्षित स्थान पर भिजवाने की कृपा कीजिए, क्योंकि मेरे रक्षा का आपने मुझे वचन दे रखा है। हे परीक्षित, उस मीन के वचन सुनकर उसे इतना शीघ्र अपना तनु बढ़ाते देखकर राजा ने विचारा कि न हो यह मीन भगवान का अवतार है। यह सोच राजा सत्यव्रत हाथ जोड़कर विनय करने लगे, हे भक्तवत्सल, जब आप स्वयं संसार के रक्षक है तब आपकी रक्षा करने की किस में सामर्थ्य है। हे भगवान, मेरे वो भाग्य जो आपने दर्शन देकर कटाक्ष किया। हे जगन्नाथ, मैंने अज्ञानता आपको पहचाना नहीं, यह मेरा अपराध, क्षमा कर मुझे अभयदान दीजिए। यह विज्ञानमयी वाणी सुनकर विष्णु भगवान हंसकर कहने लगे, हे राजन, हमने तुझे अपना परम भक्त समझकर ही यह लीला दिखाई है और जो तुझे अपने अहंकार से तेरी अवश्य रक्षा करूँगा।
जय वचन कहा था, इस तेरे व्रत अहंकार को तोड़ने के लिए अपना शरीर शीघ्र बढ़ाकर तुझे कष्ट दिया है। अतएव आगे कभी ऐसे अहंकार के वचन नहीं कहना, बल्कि सब प्रकार के कार्यों में ईश्वर ने चाहा तो हो जाएगा, अथवा ईश्वर जो चाहे सो होगा, या ईश्वर इच्छा कहकर अपने पर किसी भी प्रकार का भार नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सुख दुख पराजय यश अपयश देने वाले ही वही ईश्वर एक हैं, अर्थात मैं हूँ। अतएव मेरी इच्छा के बिना तरवर का पात भी नहीं हिल सकता। हे राजन, मैं ही भक्तों के कारण बिना किसी मान बढ़ाई की इच्छा के लिए अपना सगुण अवतार धारण किया करता हूँ। यद्यपि मैं निराकार निज अजन्मा और घटने बढ़ने से रहित हूँ, तो भी मैं इससे पूर्व तुझको महाप्रलय का कौतुक दिखाने का वरदान से मैं तुमको आज के 7वें दिन महाप्रलय का कौतुक दिखाऊंगा। विष्णु भगवान के मुख से ये वचन सुनकर राजा सत्यव्रत ने कहा, हे जगदीश, वह कौतुक को मुझे किस प्रकार दिखाया जाएगा, यह बताने की कृपा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, आज से 7वें दिन तुमको पृथ्वी पर केवल जल ही जल दिखाई देगा। जब तुम उसे देखकर घबरा जाओगे, तब तुमको एक नौका जिसमें सप्तऋषि बैठे हुए होंगे दिखाई देगी, तथा उस समय तुमको एक बड़ा विशाल सर्प भी दिखाई देगा। सो उस नौका को एक सिरा तो उसकी पूंछ में बांध देना, और दूसरा सिरा मेरे सोने के सींग में, और जो हजारों योजन लंबा होगा, बांध देना। उस समय तुमको महाप्रलय का कौतुक दिखाया जाकर ज्ञान सिखलाया जाएगा, किंतु इससे पहले तुम सब औषधियों के बीज अवश्य एकत्रित कर लेना। हे राजा परीक्षित, इसके बाद राजा सत्यव्रत ने 7वें रोज क्या देखा कि आकाश में चारों ओर बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद इतनी जोर से पानी बरसा कि पृथ्वी पर चारों ओर जल ही जल दिखाई देने लगा। चारों ओर जल का समुद्र बनता हुआ देखकर राजा घबरा कर ज्यों ही सोचने लगा, त्यों ही सप्तऋषि ने वहां पर अपनी नौका में उसे बिठा लिया। तत्पश्चात उस नौका को एक और मत्स्य भगवान के सींग में और दूसरी ओर वासुकी नाग की पूंछ में एक सर्प ही की रस्सी से बांध दिया। तब राजा प्रलय का कौतुक देखने लगे तो मत्स्य भगवान ने उसे ज्ञान देना आरंभ किया। पूरे ज्ञान के जानने के लिए मत्स्य पुराण देखिए कि हे राजन, यह संसार झूठा है और ब्रह्म सत्य है, इसलिए प्राणी का जन्म मरण के बंधन से छूटने के लिए उस परमेश्वर का जरूर भजन करना चाहिए तथा माया में लिप्त नहीं रहना चाहिए। जो प्राणी स्त्री पुरुष धन और संसारी सुखों में फंसकर परमेश्वर का भजन नहीं करते, वह नरक भोग कर 84 लाख योनियों में जन्म धारण करते हैं। हे परीक्षित, इस प्रकार बहुत सा ज्ञान देकर मत्स्य भगवान ने राजा को आँख मींचने के लिए कहा। तत्पश्चात ज्यों ही राजा ने आँख मींचकर खोली, त्यों ही अपने आप को नदी के किनारे बैठा पाया। उस समय न चारों ओर जल था, न कहीं नौका थी, और न मत्स्य भगवान थे। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, राजा को प्रलय माल का कौतुक दिखाकर मत्स्य भगवान पाताल को चले गए और वहाँ हैग्रीव दानव को मारकर उससे विदा ले लिए, और उसके बाद उन्हें ब्रह्मा जी को देखकर बैकुंठ में चले गए। हे राजन, इस प्रकार 14 मनवंतर जो कि ब्रह्मा के एक दिन में होते हैं, उनकी कथा तुमको सुना दी गई है। और अब और जो सुनने की इच्छा हो सुनिए। जब यह सुन राजा परीक्षित कहने लगे, हे सुखदेव जी, आपने मुझसे मत्स्य अवतार की कथा सुनाकर कृतार्थ कर दिया। अब कृपया कर उन धार्मिक राजाओं की कथा कहिए जो कि धर्म से राज्य और परमात्मा का भजन करके वैकुंठ में पहुंच चुके हैं, क्योंकि धर्मात्मा और ज्ञानी पुरुष की जीवनी सुनने से भी मनुष्य भवसागर से पार तर जाया करते हैं। श्री सूत जी कहने लगे, हे मनीश्वरों, जो कोई मनुष्य इस 8वें स्कंद की कथा को भक्तिपूर्वक कहेंगे अथवा सुनेंगे, वे संसार में सब प्रकार के सुखों को प्राप्त करके अंत में मुक्त हो जाएंगे। बोल सच्चिदानंद भगवान श्री सुखदेव जी भगवान की जय। 9वां स्कंद, पहला अध्याय। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, अब मैं आपके सामने संक्षेप में सूर्य और चंद्रवंशी राजाओं की कथा कहता हूँ, सो सुनिए। महाप्रलय में जब कि केवल एक भगवान परब्रह्म परमेश्वर अवशेष रह गए, तब उनको अनेक रूप देखने की इच्छा हुई। हे राजन, इस इच्छा से उत्पन्न होती है उनकी नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मनु, मनु से मरीचि, मरीचि से कश्यप और कश्यप से सूर्य भगवान प्रकट हुए।
तथा उनसे श्राद्धदेव नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। हे राजन, जब श्राद्धदेव के कोई संतान उत्पन्न हुई तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से पुत्रेष्टि यज्ञ करना आरंभ किया, किंतु उनकी स्त्री ने आहुति देने वाले ब्राह्मण को यह कह दिया कि मुझे पुत्री होने पर अधिक प्रसन्नता होगी, इसलिए आप पुत्री होने वाले मंत्र की आहुति देने की कृपा करें। इसके बाद जब यज्ञ संपूर्ण हो गया तो उनके एक अत्यंत सुंदर पुत्री उत्पन्न हुई। वशिष्ठ जी ने इसका नाम इला रख दिया। श्राद्धदेव ने कहने लगे, हे गुरुदेव, जब पुत्र की कामना से किया तो पुत्री होने का क्या कारण है? इस पर गुरु वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया कि राजन, निर्भय पुत्रेष्टि ही यज्ञ किया गया था, परंतु आपकी स्त्री ने आहुति देने वाले पंडित को पुत्री की इच्छा से आहुति दिलवा दी, अतः पुत्री उत्पन्न हो गई। किंतु इच्छा हो तो परमेश्वर की प्रार्थना करी उनसे इस पुत्र में भी तब्दील कराई जा सकती है। श्राद्धदेव ने कहा, गुरुदेव, पुत्र की इच्छा से यह तो यज्ञ आरंभ ही करवाया गया था, इसलिए कृपा कर इसका पुत्र बनवा दीजिए। इसके बाद वशिष्ठ जी ने भगवान की बहुत सी स्तुति की। तब उन्होंने दर्शन देकर कहा, है ऋषिश्वर, कहिए किस वस्तु की इच्छा है? तत्पश्चात ऋषिश्वर ने कहा, है भगवान, कृपा कर इस पुत्री का पुत्र बना दीजिए। जगदीश्वर ने कहा, ऐसा ही होगा हे परीक्षित। इसके बाद भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और उस कन्या का पुत्र हो गया। यह देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने याचकों को मुँह मांगा दान दिया। उसका नाम सुद्युम्न रख दिया। सुद्युम्न सेना हो गया तो महाराजा श्राद्धदेव उसे गद्दी पर बिठाकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चले गए और सुष्युम धर्म से प्रजा का पालन करने लग गया। एक दिन का वृत्तांत है कि महाराजा सुद्युम अपने बहुत से सेवकों के साथ आहेर खेलता हुआ अंबिका वन में पहुंच गया। जिस समय उस वन में पहुंचा तो क्या देखा कि सारे प्राणी स्त्री रूप हो गए हैं। यह देखकर उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। राजा परीक्षित कहने लगे, हे भगवान, उस वन में पहुंचने से पुरुष स्त्री क्यों हो जाते हैं? इसका वर्णन कीजिए। भगदेव जी कहने लगे, राजन, उस समय वन में शिव और पार्वती जी विहार कर रहे थे। उस समय सनकादिक ऋषि वहां बच गए। सो उनके जाने के बाद महादेव जी ने श्राप दिया कि जो नर प्राणी इस वन में आएगा वह स्त्री रूप हो जाएगा। तब से उस वन में जो भी पुरुष जाते थे स्त्री हो जाते थे। हे राजन, तत्पश्चात वह स्त्री रूप से सुद्युम्न खीन मन से वहां से अन्य वन में चला गया। तब जब वह एक अन्य वन में पहुंचा तो उसने चंद्रमा के पुत्र बुध को तप करते हुए देखा। तत्पश्चात वह उनकी 4 आंखें हुई तो उन्होंने अपना गंधर्व विवाह कर लिया। इसके बाद स्त्री रूप सुद्युम्न के पुरखा नाम का पुत्र हुआ। इस प्रकार जब उनकी बहुत दिन बीत गए तो स्त्री रूप सुद्युम्न ने गुरु वशिष्ठ जी का ध्यान कर कहा, हे गुरुदेव, कृपा कर मुझे किसी तरह से इस पुरुष बनवाइए। यह सुन वशिष्ठ जी ने भगवान शिव पार्वती का ध्यान किया तो उन्होंने दर्शन देकर कहा, हे ऋषिश्वर, किस इच्छा से आपने मेरी स्तुति की है? वशिष्ठ जी ने जब सारा हाल उनको बतलाकर सुद्युम्न को फिर पुरुष करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि सदा के लिए तो पुरुष नहीं हो सकता, किंतु 1 महीने स्त्री रहकर फिर 1 महीने के लिए पुरुष बन सकता है। तदंतर पुत्र को लेकर सुद्युम्न वशिष्ठ जी के पास साथ अपनी राजधानी में चला गया और पुरुष रूप में 1 महीने गद्दी पर बैठकर 1 महीने रोग के बहाने महलों में बैठने लगा। हे राजन, इसके बाद उस पुरुष रूप सुद्युम्न ने अपनी स्त्री से 3 पुत्र उत्पन्न हुए। पुरखा की संतान चंद्रवंशी, अन्य पुत्रों की संतान सूर्यवंशी कहलाती है। जब पुरखा राज्य काज संभालने योग्य हो गया तो राजा सुद्युम्न उसे राजगद्दी देकर वन में चला गया और परमेश्वर का भजन करके मुक्त हो गया। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, जब राजा सुद्युम्न ने अपना शरीर त्याग दिया तब उसके पिता श्राद्धदेव ने वो संतान पैदा करने के लिए परमेश्वर का तप करना आरंभ कर दिया। हे राजन, तप करने के प्रभाव से परमेश्वर की कृपा से उसके 10 संतान उत्पन्न हुई। सबसे बड़ा पुत्र का नाम इक्ष्वाकु तथा दूसरे का नाम प्रखंदर था, जो बाद में वशिष्ठ जी के श्राप से शूद्र हो गया। तीसरा जो परमहंस हो गया उसका नाम कवि था। चौथा कारोस और पांचवा दस्तिद्रक था, जिनकी संतानें क्रम से कारोस और धारिष्ठ नाम से प्रसिद्ध हुई। छठे पुत्र का नाम नग था, जिसके वंश में सुमंत से अग्नि तक तो अक्षत्र रहे और बाद में ब्राह्मण हो गए। 7वां नभग नाम का पुत्र था। इसके वंश में मरुत नाम का ऐसा तप प्रतापी राजा हुआ जिसने
यज्ञों में याचकों को इतना दान दिया कि उसके राज्य में कोई भिखारी न रहा, तथा उसी के वंश में तृणबिंदु नाम के राजा का लंबुका नाम की अप्सरा से एडविडा नाम की कन्या उत्पन्न हुई, और वही कन्या विसर्वा ऋषि के विवाही गई, तथा उसी के घर में कुबेर जी ने जन्म धारण किया। हे राजन, इस प्रकार तृणबिंदु के वंश में हेमचंद्र और सोमदत्त राजा हुए। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, श्राद्धदेव का 7वां पुत्र सरियाती था, जिसके सुकन्या नाम की एक सुंदर पुत्री थी, जिस पर बड़ा प्रेम रखा करता था, और इसलिए उसे वह अपने पास से कभी अलग ही नहीं होने दिया करता था। एक दिन का वृत्तांत है कि राजा सरियाती अपनी रानी और पुत्री सुकन्या से के सहित आहेर खेलने के लिए एक वन में, जहाँ च्वन ऋषिश्वर का स्थान था, चला गया। जब राजा वहाँ सुंदर स्थान देखकर ठहर गया तो उसकी लड़की सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ वन की शोभा देखने लगी। हे राजन, जब घूमती हुई एक टीले के पास पहुंची तो उसे टीले में से 2 चमकदार रोशनी दिखाई दी, जिन्हें देखकर वह बालकपन में स्वभावश कौतुक करने के लिए सुकन्या ने वन में चमकदार चीज़ों को कोई चमकदार पहनी चीज जो दी। हे राजन, जो ही उसने कारों जैसी वस्तुओं में रुधिर निकल कर बहने लगा, यह देखकर उसका दुख और आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। उसके पूर्व जबकि वह सहेलियों के साथ शीघ्रता से अपने तंबू में पहुंची, उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। हे राजन, वास्तव में चमकदार चीजें च्वन ऋषिश्वर के नेत्र थे। सुकन्या द्वारा वे अनजाने में फोड़े जाने पर परमेश्वर की इच्छा से सरियाती के सिवाय घोड़े, हाथी और अन्य सब जीवधारियों का मल मूत्र बंद होकर पेट में दर्द हो गया। जब राजा ने यह हाल देखा तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना न रहा। बाद में जब उसको यह मालूम हुआ कि यह च्वन ऋषिश्वर का स्थान है और उन्हीं का कुछ अपराध करने पर बखेड़ा उत्पन्न हुआ है, तो वन में उनकी खोज करने लगा, किंतु सब स्थानों में खोज करने पर भी जब उसका कुछ पता नहीं लगा तो चिंतित होकर लौटने लगे। किंतु इसी अवसर पर उनको एक टीला दिखाई दिया जिसमें रक्त बह रहा था। यह देख राजा ने सोचा कि यह टीला ही च्वन ऋषिश्वर का शरीर है, जो बहुत दिनों समाधि लगाने के बाद मिट्टी का ढेर बन गया है, और जिसमें रक्त बह रहा है वह अवश्य उनकी आंखें होंगी। ज्यों ही राजा ने अपराधी की पूछताछ आरंभ की, त्यों ही सिसकती हुई सुकन्या ने आकर कहा, हे पिता जी, यह अपराध अनजान में मुझसे ही हो गया है। यह सुन राजा पहले तो उदास होकर सोचने लगा कि फिर उसने ऋषि की समाधि के पास जाकर जोर से उनका नाम पुकार कर स्तुति की। राजा के स्तुति करने पर शरीर पर से मिट्टी हटाई जाने पर मुनि ने समाधि खोली। तत्पश्चात उन्होंने कहा कि मेरे नेत्रों को पीड़ा पहुंचाने वाला और इस प्रकार जोर जोर से स्तुति करने वाला कौन है? राजा सरियाती कहने लगा, हे ऋषिश्वर, आपकी आंखों को अनजान में अंधी बनाने वाली मेरी अबोध बालिका है, और उसका अपराध क्षमा करवाने वाला मैं उसका पिता राजा सरियाती नाम करके हूँ। हे दयालो, मेरी पुत्री और मेरा अपराध क्षमा कर मेरे सेवक और सवारियों के पेट की पीड़ा को दूर कीजिए, तथा इसके साथ मेरी सुंदर सुशील कन्या पुत्री को अपनी सेवा में रखने के लिए स्वीकार कीजिए। हे राजन, तदंतर ऋषि की कृपा से सब राजा सरियाती के सेवकों सवारियों की सब पीड़ा दूर हो गई। तो वह अपनी पुत्री सुकन्या को उनके पास छोड़कर अपने साथ वालों के साथ स्वदेश में चला गया, और च्वन ऋषिश्वर ने 14 वर्ष की समाधि फिर चढ़ा ली। इस अवसर पर राजकुमारी सुकन्या ने उनकी ऐसी सेवा की जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यद्यपि इस अवसर में उसके 5 इंद्र, वरुण, कुबेर, अन्य उससे देवता उससे विवाह करने के लिए आए, परंतु उनका उन पर मोहित होना तो एक और रहा, बल्कि उसने उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। उसके बाद 14 वर्ष व्यतीत होने पर जब ऋषिश्वर ने समाधि खोली तो उन्होंने देखा कि सुकन्या उनकी प्रेम से सेवा करते करते सूख कर कांटा हो गई है। यह देख ऋषिश्वर को बड़ी दया आई, और उसी समय उन्होंने अश्विनी कुमारों को याद किया। उनके स्मरण करते ही अश्विनी कुमारों ने आकर कहा, हे देव, आप हमारी आंखें अच्छी करके हमारा कायाकल्प कर दो। यह सुना अश्विनी कुमार ने एक औषधि का कुंड तैयार करके जो ही च्वन ऋषिश्वर को स्नान कराया, त्यों ही वे विशाल नेत्र वाले होकर कामदेव के समान 16 वर्ष के हो गए। हे राजन, इस समय सुकन्या ने अपने स्वद पति को कामदेव के वेले जित करने वाला देखा तो उनके सुख का समुद्र सीमा रहित हो गया, तथा ऋषिश्वर भी अपने आप को दिव्य रूप देखकर मद में फूले न समाये। और उसके बाद वे अश्विनी कुमारों से कहने लगे, देव वैद्यों, मैं निच्छावर मांगू। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, हम देवताओं के दवा दारू करते हैं, इसलिए हमको न तो अपनी पंक्ति में बिठाकर भोजन करने देते हैं और न हम
यज्ञ में हमको भाग लेने देते हैं, इसलिए हम अपमान से बचाकर यज्ञ में भाग दिलाने की कृपा कीजिए। हे राजन, ऋषि से ऐसा ही हो गया सुनकर वह अश्विनी कुमार तो देवलोक में चले गए और च्युवन ऋषिश्वर आनंद से अपने आश्रम में रहने लगे। इससे पूर्व जबकि सुकन्या को भी उन्होंने अपने योग बल से 16 वर्ष की बना संसार के समस्त सुख को साथ समान एक अत्यंत वैभवशाली भवन में एकत्रित कर लिए थे। हे राजन, इधर तो इस प्रकार आनंद से संसारी सुखों का उपभोग कर रहे थे, उधर राजा सरियाती अपनी प्रजा का प्रेम से पालन कर रहे थे। एक दिन राजा अपनी पुत्री से कहने लगा, हे प्रिय, हे प्रिय, जब से हम अपनी दुलारी दुहित सुकन्या को ऋषिश्वर के पास छोड़कर आए हैं, तब से उसका कोई समाचार नहीं मिला। इसलिए हमें यहाँ से चलकर अपनी इस प्यारी पुत्री का पता लेना चाहिए। यह सोच जिस समय वे वन में पहुंचे तो देखा कि न वहाँ ऋषिश्वर है और न उनकी पुत्री सुकन्या, न उनकी पुरानी तनकुटी बल्कि एक देवकन्या अपनी 10,000 दासियों के सहित एक वैभवशाली भवन में किसी कामरूप पुरुष की सेवा कर रही है। किंतु जब उनके पूछने पर यह ज्ञात हुआ कि वह देवकन्या उनकी पुत्री और दिव्य पुरुष वही वृद्ध अंधे च्युवन ऋषिश्वर है, उनके दामाद है, तो उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। हे परिस्थिति, इसके बाद महाराजा सरियाती अपने दामाद सहित अपनी पुत्री को अपने स्थान पर ले गए और वहां जाकर उन्होंने च्युवन ऋषि की आज्ञा से सौम्य यज्ञ आरम्भ किया। जिस समय वे अपने अश्विनी कुमारों को देवताओं के साथ यज्ञ में भाग देने लगे तो इंद्र ने क्रुद्ध होकर च्युवन ऋषिश्वर के अपने गदा मारनी चाहिए, परंतु परमेश्वर की कृपा से इंद्र का हाथ गदा से सहित उठा रह गया और हजार प्रयत्न करने पर भी न मिला। इसके बाद जब उन्होंने च्युवन ऋषि से अपने अपराध की क्षमा मांग कर अश्विनी कुमारों को यज्ञ में भाग देना अंगीकार किया तो ऋषिश्वर ने अपने हाथ से इंद्र का हाथ ठीक कर दिया। इसके बाद जब अश्विनी कुमारों को ने प्रसन्न होकर देवों के साथ अपना भाग ग्रहण कर लिया तो ऋषिश्वर ने यज्ञ में पूर्ण आहुति डाल दी। हे राजन, महाराजा सरियाती का यज्ञ निर्विघ्न रूप से समाप्त हो जाने पर सुकन्या के साथ च्युवन ऋषिश्वर और इंद्र के सहित सब देवता अपने अपने स्थानों को चले गए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, इस प्रकार जो परमेश्वर की भक्ति करते हैं उनकी सब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तथा उनको संसार में किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं रहती। हे राजन, श्राद्धदेव के वंश में एक बड़ा प्रतापी रेवत नाम करके बड़ा राजा, इसका पहले वर्णन किया जा चुका हुआ है। उसके एक रेवत नाम की अत्यंत सुंदरी कन्या थी। सो उसके योग्य वर की पूछताछ करने के लिए वह ब्रह्मा जी के पास चला गया। ब्रह्मा जी ने उसको धर्मात्मा राजा जानकर बड़ा आदर सत्कार किया। हे राजन, जिस समय वह वहाँ पहुँचा उस समय एक मनोरम सभा का उद्घाटन हो रहा था। सो राजा ने उस समय उनसे कुछ पूछना उचित नहीं समझा, किंतु सभा विसर्जन होने पर ज्यों ही राजा ने एकांत में ब्रह्मा जी से अपनी पुत्री के लिए योग्य वर पूछा, त्यों ही ब्रह्मा जी ने हिसाब लगाकर बताया कि हे राजन, तुम्हारे यहाँ आने के बाद मृत्यु लोक में 27 युग बीत चुके हैं, इसलिए तुम्हारे समय के इस समय कोई राजा नहीं रहे हैं, किंतु आप इस समय जाकर अपनी प्यारी पुत्री का विवाह वसुदेव के पुत्र जो शेषनाग के अवतार हैं बलराम जी हैं उनसे कर दो। यह सुन राजा चकित होकर पूछा, ब्राह्मण, इतने थोड़े समय में 27 युग बीतने का क्या कारण है? ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, मेरे एक दिन में 14 मनु बदल जाते हैं और एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं। अर्थात ये समझिए कि लगभग 3 मिनट में एक युग बीत जाता है, किंतु परमेश्वर की कृपा से जो प्राणी ब्रह्मलोक में आ जाता है वह मरण से रहित हो जाता है। इसलिए आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए। राजन, इसके बाद राजा रेवत ने अपनी पुत्री रेवती का मृत्युलोक में आकर बलराम जी से विवाह कर दिया। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, सरियाती के वंश में अम्बरीश नाम का एक राजा ऐसा प्रतापी और धर्मात्मा हुआ जिस पर दुर्वासा जैसे क्रोध के अवतार ऋषि का भी श्राप कुछ असर नहीं कर सका, बल्कि उस ब्रह्म ऋषि को उस राज ऋषि से क्षमा मांगनी पड़ी। यह सुन राजा परीक्षित ने कहा, हे ऋषिश्वर, कृपा करके इस कथा का विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, राजा अम्बरीक और उनकी रानी ऐसे धर्मात्मा थे कि सदा भगवान के ही जब तब भजन और कीर्तन में मन लगाए रखते थे तथा संसार का स्वप्न में की तरह समझकर उसमें रहते हुए भी इस प्रकार उससे लग रहा करते थे जैसे नीर में उत्पन्न होकर भी कमल का फूल सदा नीर से लग रहा करता है। हे राजन, उनकी एकादशी के व्रत की बड़ी श्रद्धा थी और इसलिए वह 10वीं को संयम से रहकर प्रत्येक एकादशी को व्रत किया करते थे तथा द्वादशी का व्रत का पारत कर
बहुत सी गौवें और द्रव्य आदि पदार्थ सुपात्रों को दान दिया करते थे। हे परीक्षित, एक दिन उनके धर्म की परीक्षा के लिए 88,000 ऋषियों के साथ दुर्वासा ऋषि उनके पास चला आया। जब राजा ने उनसे भोजन के लिए प्रार्थना की तो उन्होंने कहा, हे राजन, हम पहले स्नान कराते हैं, इसके बाद आप प्रेम से आपको भोजन स्वीकार करेंगे। ऐसा कहकर ऋषि स्वरों के साथ दुर्वासा ऋषि नदी के स्नान करने चला गया और वहाँ तब तक ध्यान पूजा करता रहा जब तक इधर राजा अम्बरीश ने द्वादशी को व्यतीत होते देखा तो विद्वानों की सम्मत से उसने भगवान का चरणामृत लेकर व्रत को खोल लिया। इसका इधर व्रत खोलना था और उधर दुर्वासा ऋषि का 88,000 ऋषि स्वरों के सहित आना था। वहाँ कर ऋषि ने कहा, हे राजन, यद्यपि द्वादशी बीत चुकी है, परंतु हमें भजन कराकर अपने व्रत को शीघ्र खोलने की कष्ट कीजिए। यह सुन राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनाथ, मैंने विद्वानों की सम्मति से केवल भगवान का चरणामृत लेकर व्रत खोल लिया है, क्योंकि शास्त्र कारण लिखा कि त्रोदशी में व्रत निष्फल ही नहीं हो जाता बल्कि दोष भी होता है। अतएव मेरे अपराध को स्मरण कर शीघ्र भोजन करने की कृपा कीजिए। हे परीक्षित, राजा का ऐसा कहना और दुर्वासा ऋषि को क्रोध सवार होना था। उसने क्रोधित होकर कहा, हे रे अधर्म, तेने ऋषियों को भोजन खिलाने से पहले ही व्रत खोल दिया, अतः इस अपराध का दंड तुझे अवश्य दिया जाएगा। इसके बाद क्रोधित होकर ज्यों ही दुर्वासा ऋषि ने अपनी जटा को नोचाते हुए उनके योग बल से प्रताप से एक कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न होकर राजा अम्बरीक के निकलने के लिए दौड़ी। हे परीक्षित, दुर्वासा को इस प्रकार अपने भक्त पर अकारण क्रोध करते हुए देखकर भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र जाकर राजा अम्बरीक की रक्षा करो। उस कृत्या राक्षसी को भस्म करके दुर्वासा की खबर लो। भगवान की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र ने कृत्या का काम तमाम कर दिया और बिजली की तरह दुर्वासा ऋषि की ओर दौड़ा। सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते देखकर दुर्वासा ऋषि के पैरों तले पृथ्वी निकल गई और छिपने के लिए जितना उससे भागा जा सकता था वह भागा, परंतु ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, वरुण और कुबेर आदि देवों के पास जाने पर भी उसे सुरक्षित स्थान नहीं मिला। तब वह सुदर्शन से त्रासित हुआ त्रिलोकीनाथ की शरण में चला गया और मेरी रक्षा कीजिए ऐसा कहता हुआ भगवान के चरणों में लौट गया, परंतु फिर भी भगवान ने नहीं बचाया, बल्कि यूँ कहा कि हे ऋषिश्वर, यद्यपि मैं सारे और सारे पापों को नष्ट करने वाला हूँ, परंतु मेरे भक्त मुझे लक्ष्मी से प्यारे हैं, इसलिए उनका अपराध करने पर भी उन अपराधियों को बचाना तो एक और उनके तन की भस्म का दर्शन करना भी मैं पाप समझता हूँ। इसलिए सुदर्शन चक्र से आपकी रक्षा करना तो एक और मैं आपको देखना भी पसंद नहीं करता, परंतु तुम्हारे प्रार्थना करने पर तुमको उपाय बताता ना हो, इससे आपकी रक्षा अवश्य हो जाएगी, क्योंकि मेरे भक्त दुष्टों पर भी दयालु हुआ करते हैं और क्रोध का तो उनमें लवलेश भी नहीं हुआ करता। इसलिए आप शीघ्र मेरे भक्त अम्बरीश की शरण में जाकर प्रार्थना करें। संभव है कि वे अवश्य आपकी रक्षा करेंगे, किंतु हे मुनीश्वर, इस बात से भी कुछ अवश्य तथ्य मत समझना कि यदि अम्बरीश ने आपकी रक्षा नहीं की तो सुदर्शन चक्र से आपकी रक्षा संसार में कोई और कर भी नहीं सकता। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार दुर्वासा ऋषि बैकुंठ में भी निराश होकर हार कर ला जाते हुए राजा अम्बरीश के साथ हाथ जोड़कर कहा, हे राजऋषि, आपने सिवा संसार में सुदर्शन से मेरी रक्षा करने वाला और कोई नहीं है, इसलिए कृपा कर मेरी रक्षा कीजिए। यह सुन राजा अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति करते हुए कहा कि हे सुदर्शन, आप भगवान बैकुंठनाथ के जो गो ब्राह्मण साधु संतों की रक्षा करने वाले दाहिने हाथ हैं, अर्थात उनके सबसे बड़े शस्त्र हैं और भक्तों की रक्षा कर सदा दुष्टों का नाश करते रहते हैं। हे सुदर्शन, दुर्वासा ऋषि अकारण क्रोध न करने का अच्छी प्रकार दंड प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए मेरी प्रार्थना सुनकर उनकी रक्षा कीजिए। यदि इनकी रक्षा करने में मुझे मेरे सारे पुण्यों का भी फल देना पड़े तो मैं सहज दे सकता हूँ। हे परीक्षित, राजा अम्बरीश की इस प्रकार प्रार्थना सुनकर सुदर्शन चक्र तो अंतर्ध्यान होकर भगवान के पास बैकुंठ धाम में चला गया और राजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि की प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, भोजन तैयार है, इसलिए प्रसन्नता से भोज्य पदार्थ खाकर मुझे कृतार्थ कीजिए। इसके बाद दुर्वासा ऋषि ने 88,000 ऋषिश्वर जो कि दुर्वासा को भयभीत देखकर तीर्थों पर चले गए थे, सबको योग बल से बुला लिया। इसके बाद उन्होंने खूब मन भर के भोजन किया। तत्पश्चात वे राजा अम्बरीश को आशीर्वाद देकर कहने लगे, हे राजन, मैं नहीं जानता था कि हरिभक्त गृहस्थियों में भी मुनीश्वरों से बढ़कर इस प्रकार सामर्थ्य होती है, जो न केवल किसी साधारण जीव बल्कि दुर्वासा ऋषि को भी भयभीत कर दे सकती है। इतनी कथा सुना सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, भगवान के भक्त अम्बरीश की थोड़ी सी महिमा का आपके सामने वर्णन किया है।
उनकी सब महिमाओं का वर्णन किया जाना संभव नहीं तो कठिन अवश्य है। कुछ समय इसी प्रकार ग्रस्त में बीत जाने के पश्चात राजा अम्बरीश अपने पुत्र को राजगद्दी देकर वन में चले गए और वहां कुछ दिन परमेश्वर का भजन करने के पश्चात योग्याभ्यास से तन त्याग कर वैकुंठ में चले गए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, श्राद्ध देव के वंश में इक्ष्वाकु नाम का एक बड़ा प्रतापी राजा हुआ। एक दिन उसने अपने ससाद नामक पुत्र को अहेर के लिए भेजा। सो जो ही वह मृग आदि पशु मार मार कर घर लौटा था, क्यों ही मार्ग में उसे भूख लग गई, इसलिए उसने मार्ग में ही किसी शिकार का भक्षण कर लिया। जब राजा को यह पता लगा कि उसने मार्ग में ही शिकार को झूठा कर दिया है तो उस पर बड़ा क्रोध किया। इस प्रकार पिता को क्रोध करने का पर ससाद परमेश्वर का भजन करने के लिए वन में चला गया। परंतु जब इक्ष्वाकु मर गया तो वशिष्ठ ऋषि ने उसे वन में लाकर राजगद्दी पर बिठा दिया। हे राजन, उसी के वंश में एक पुरंजय नाम का ऐसा प्रतापी राजा हुआ जिसने दैत्यों को मार इंद्र को सिंहासन पर बिठाया। और उसके वंश में शाश्वत नाम का राजा हुआ जिसने शाश्वती नाम करके एक बहुत सुंदर नगरी बसाई। उसका सावस्ती नाम करके एक सुंदर नगरी बसाई। उसका पोता कुवलयास ऐसा बलवान हुआ कि उसने धुंध नाम के बड़े भारी दैत्यों को मारकर उत्तंग ऋषिश्वर की सहायता की। उसके दृढ़दास नामक एक पुत्र के निकुंभ नाम मग धर्मात्मा राजा हुआ। कई पीढ़ी बाद उसी के वंश में योनास नाम का राजा हुआ। वह इतना बड़ा प्रतापी राजा था कि सातों द्वीपों पर केवल अकेला धर्म से राज्य करता था, किंतु उसके संतान नहीं थी, इसलिए वह बड़ा दुखी रहता था। एक दिन उसने ऋषिश्वर और मुनीश्वरों को बुलाकर प्रार्थना की, हे मुनीश्वरों, आप लोग कर कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे संतान उत्पन्न हो। राजा की प्रार्थना सुनकर ऋषिश्वरों ने राजा के पुत्र यष्टि यज्ञ करवाया, जिससे प्रताप से उसके मानदाता नाम का बड़ा प्रतापी राजा हुआ। इसका नाम संसार में धर्मात्मा और वीरों की गणना में अब तक चला जाता है। उसके मुचुकुंद आदि 3 पुत्र तथा 50,000 कन्याएं थीं। उनका विवाह अकेले सोबरी ऋषिश्वर से कर दिया गया। इसने कथा सुना राजा वशिष्ठ ने कहा, सुखदेव स्वामी, राजा मानदाता ने एक ही ऋषिश्वर को अपनी 50 कन्याएं क्यों विवाह दी? कृपया कर इसका सम्यक प्रकार से वर्णन कीजिए। सुखदेव जी कहने कहा, हे राजन, सोबरी ऋषिश्वर यमुना किनारे तप कर रहे थे। सो एक दिन उनका ध्यान पशु पक्षियों की ओर जो आपस में विहार कर रहे थे चला गया। यह देख ऋषिश्वर के चित्त में विवाह की इच्छा से प्रबल हो उठी। हे राजन, इसके बाद सोबरी ऋषिश्वर ने राजा मानदाता से जाकर कहा, हे राजन, हमारी गृहस्थ आश्रम भोगने की इच्छा है, सो हमको एक कन्या प्रदान कीजिए। राजा ने मानदाता से कहा, हे ऋषिश्वर, महल में चले जाइए, वहाँ मेरी 50 कन्याएं हैं, तो जौन सी आपको पसंद करेगी मैं उसी के साथ आपका पाणी ग्रहण कर दूंगा। राजा की वह बात सुनकर ऋषिश्वर योग बल से अपना कामदेव को समान सुकुमार और सुंदर रूप बनाकर जो ही राजमहल में गया, तो ही 50 कन्याएं उनके रूप पर मोहित होकर उनको अपना पति अंगीकार कर लिया। इसके बाद राजा ने अपनी 50 कन्याएं विधि पूर्वक सोबरी ऋषिश्वर को विवाह दी और विवाह होने के पश्चात ऋषिश्वर ने 50 राजकन्याओं के साथ 50 उत्तम विमान बनाकर उनमें संसारी सुख